आज चिंतन में मैं बात करना चाहूँगा केजरीवाल और मोदी जी का। जिस प्रकार केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी को घेरने का प्रयास किया है, जिस प्रकार केजरीवाल प्रधानमंत्री के लिए बोले कि मोदी जी अब रिटायर होने वाले हैं, अगला प्रधानमंत्री अब मोदी जी किसे बनाएंगे। इस पर बीजेपी के सांसद और मंत्री सफाई देने में लग गए कि मोदी जी रिटायर करने वाले नहीं हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। कुछ सांसद तो पहले भी अभी भी कह रहे हैं कि मोदी जी 50 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे, सत्ता में रहेंगे। तो रिटायर का जो सवाल है वो मोदी जी पर लागू नहीं होता है। रिटायर संसद मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के लिए रिटायर का कोई उम्र नहीं है। अर्थात मोदी जी बादशाह हैं, तानाशाह हैं। उनका रिटायर का कोई उम्र नहीं है। अब यह सुन करके बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है कि मोदी जी खुद रिटायर नहीं होंगे, लेकिन सांसद, विधायक और मंत्री को रिटायर करते जाएंगे। देश के ऐसे सुप्रीम लीडर को मोदी जी ने रिटायर कर दिया है और बैठाने का काम किया है। इससे अब पार्टी के अंदर में खलबली मच गई है और इसका नुकसान बीजेपी को इस चुनाव में होने जा रहा है, क्योंकि देश का जनता अब यही सोच रहा है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, एक तानाशाह राजा हैं जिनका रिटायर का कोई उम्र नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी विपक्ष के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, अब केजरीवाल उनके सामने जवाब देने के लिए आ गया है और जो भी फेस का चुनाव बचा हुआ है उसमें केजरीवाल इनको घेरने का प्रयास करेंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और केजरीवाल का 10 गारंटी भी सामने आया है। इससे भी जनता के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। दिल्ली मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली मॉडल का काफी देश में भी और विदेश में भी प्रशंसा हुई है। इसीलिए इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आम आदमी क्लिनिक पूरे देश में हर पंचायत में
बनाने का कोशिश करेंगे। इंडिया गठबंधन के माध्यम से ये बनवाएंगे और दिल्ली के तरह ही पूरे देश में बिजली का, पानी का और शिक्षा का, स्वास्थ्य का सारी व्यवस्था दिल्ली के मॉडल के अनुसार कराने का प्रयास करेंगे। इससे अब जनता के, हर वोटर के सामने एक मुद्दा आ गया है। केजरीवाल का घोषणा पत्र के विषय में जानकारी आ गया है। इससे मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। आने वाला जो चुनाव बचा हुआ है उसमें धीरे धीरे मोदी का पत्ता साफ होने की उम्मीद दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से मोदी का प्रत्येक चरण में बयान बदलता है और आगे भी बदलने का प्रयास मोदी जी करेंगे, लेकिन अब राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल इसको जवाब देने के लिए सामने आ गए हैं, जिसको पूरा देश के लोग सुनना चाहता है। देखते रहिए आगे क्या होता है। सभी आज मोदी और केजरीवाल राहुल गांधी के तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है और बीजेपी का एनडीए का घोषणा पत्र और इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र पर चर्चा कर रहा है। देखिए आगे क्या होता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।